क्या जबरदस्त खेला यार ये मैं ईशान किशन। और जो कुछ उसने कहा पोस्ट मैच के अंदर वो सबसे ज्यादा अहम था, और वो अहम इसलिए भी था कि यार यही एक मोटिवेशन चाहिए होती है खिलाड़ी को। खिलाड़ी तो पूरा होता है ना यार, उसको पता होता है कि उसने कहीं ना कहीं आज अगर फेल जा रहा है तो कल पूरे रन मारने हैं उसने, और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी पहचानते हैं। ऐसा ही कुछ ईशान किशन ने बताया कि उसने कहा कि मुझे, मैं स्क्वाड के अंदर आया तो मुझे एक फोन विराट भैया का आया। विराट भैया ने मुझे कहा कि बिल्कुल काम रहो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तेरी बारी आएगी, तू बड़ी बारी लेगा। और बड़ी बारी आज मार दी ईशान किशन ने। सेकंड T20 आई जहां पर लग रहा था 6 पे 2, और उसके बाद ऐसा खौफ सा एक नजर आया कि यार कहीं सूर्य कुमार यादव वो अपनी फॉर्म के अंदर नहीं है। उनकी भी 20-25 मैचेस हो चुके थे, उनका भी नहीं पता था कि यार वो रन मारेंगे नहीं मारेंगे। हर दफा करीब करीब पहुंच के वो 50 के और आउट हो जाया करते थे, और बॉल्स जो उनसे एसोसिएट की जाती थी कम बॉल्स में मारते हैं वो। आज तकरीबन 1.5 साल के बाद नजर आया गया सूर्य कुमार यादव भी दे दनादन कर सकते हैं। मगर यार आज की जो खास बात थी वो खास बात सिर्फ इसलिए थी कि आज वो लड़का जो स्क्वाड में आया बैठा हुआ था, उसको मौका नहीं लग रहा था। पहले मैच में वो खेल कर गया, उसके बाद लोगों ने सवाल उठाए, मगर दूसरा मैच आज रायपुर वो जगह थी, नागपुर तो नहीं, रायपुर वो जगह थी जहां पर उसने अपने कमबैक को 200% कर दिया। उसने बताया कि यार इस तरह से मारते हैं छक्के और इस तरह से मारते हैं चौके। और सिचुएशन ये थी कि 6 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और अभिषेक शर्मा जिसने पहला T20 जिताया वो आज जब डक पर गए तो एकदम सन्नाटा से स्टेडियम के अंदर आया कि आवाजें बंद हो गई थी बिल्कुल ही। ईशान किशन जिस पोजीशन में आए खेलने के लिए, उसके साथ साथ सूर्य कुमार यादव भी थे, ये वो पोजीशन थी जहां पर ईशान किशन ने आज बताना था कि सिचुएशन भी मेरी, जगह भी मेरी, पल्ला भी मेरा, और छक्के भी मेरे और रन्स भी मेरे। और वो सिंगल हैंडेडली इंडिया को उस जगह पे लगा के छोड़ के चले गए जहां पर यकीन हो गया था कि अब ये मैच कहीं नहीं जाता है। यानी कि 9.1 बॉल और उसके बाद 128 रन पे तीसरी विकेट थी जो ईशान किशन की गिरी। ये वो रन थे, ये वो मोमेंटम था जो उन्होंने आज टीम को दिया, जो कि आज जरूरत थी। और उनसे ये एसोसिएट भी किया जाता है, खिलाड़ी होता है ना, उसको ये बताया जाता है कि यार तूने सिचुएशन जब मिलनी है तो भी छोड़ना नहीं हाथ से। और ऐसा ही कुछ वो खड़े हुए आज ड्यूरिंग मैच मैंने देखा कि 3-4 खिलाड़ी खड़े हुए बाउंड्री रोप के ऊपर यही गप्पे लड़ा रहे थे कि यार देखा आज तेरी बारी थी, तूने दे दिया। नहीं कि रिंकू सिंह आज सिर्फ बल्ला लेके खड़े रहे और उनको बारी नहीं आ सकी। हालांकि रिंकू सिंह ने पहले T20 आई के अंदर जिस तरह से 20 पे 44 मारे थे यार, वो भी देखने ताल्लुक रखता था। मगर आज सेकंड T20 आई रायपुर का, जहां पर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करके 208 रन, जो कि न्यूजीलैंड की हिसाब से बहुत कम रन से यार, जो पिच अलाउ कर रही थी, जिस तरह की कंडीशन थी, बॉल जो था वो बल्ले पे ऐसा आ रहा था कि बस दिए जाओ रख के कोशिश की। रचिन रविंद्रा ने ऊपर, डेविन कॉनवे फिर एक मरतबा फेल हुए। रचिन रविंद्रा आज पहले मैच में तो खातिर खान नहीं, मगर इस मैच में उन्होंने बताया कि यार उनके बल्ले में जान है और उनके पास छक्के भी हों। छक्के भी उसने ठीक ठाक बड़े छक्के मारे। वो तो शिवम दुबे ने बाद में आगे 100 मीटर का मार दिया, वरना 90 से शुरू हुआ था और वो मारता जा रहा था रचिन रविंद्रा। आज उसके बैट का फ्लो अच्छा था। खास तौर पर फिलिप की जो पार्टनरशिप थी वो एक अहम थी। अगर वो पार्टनरशिप छोड़ी जाती तो 230 के करीब न्यूजीलैंड का स्कोर नजर आता, क्योंकि जिस रफ्तार से रचिन रविंद्रा और फिलिप कोशिश कर रहे थे उससे लग यही रहा था कि आज ठीक ठाक रन आने। बहरहाल 208 रन का ये चेज जैसे आपको बताया ना, मुश्किल हो गया था उस वक्त में कि जब ईशान किशन जब पिच के ऊपर थे और साथ में सूर्य कुमार यादव थे, दोनों ही जगहों से रन्स की नीड थी। दोनों ही बल्ले को जो है देख रहे थे कि आज दे देना रख के। सूर्य कुमार यादव वो के शुरू की 10-12 बॉलें तो वो बड़े आराम आराम से चले, बड़ा फूक फूक के कदम रखे। उन्होंने कोशिश की कि यार जो बॉल आ रही है उसी को खेलो, खुद खेलने की ट्राई मत करो, और उसमें वो कामयाब हुआ। ईशान किशन ने तिगनी का नाश नचा दिया। कौन सा बॉल, क्या नाम है उसका, फोक्स का बेचारे की, इसकी तो यार बिल्कुल ही उसके तो कैरियर को ऐसा दाग लगा दिया कि वो बेचारा आगे खेल पाए यार, जिस अंदाज से उसको ठोका पकड़ के बहुत यार, मतलब 24-24 20-20 रन के ओवर में मारे, 2 ओवर में 60 रन दे दिए उससे यार, इसका उसको मारा। बहरहाल डिफोक्स ही नहीं, तकरीबन आज मैट हेनरी उनको भी मौका दिया गया तो वो भी ठोके, ठीक ठाक ठोके। और उसके साथ साथ जो उनके बाकी बॉलर्स थे उनका भी आपने देखा ही होगा ईशान किशन ने क्या हाल किया था। वो अगर लौंडा और खड़ा रह जाता तो शायद ये 15 बॉल पे नहीं, मैं ख्याल में 14 ओवर के अंदर वो पैक करता, खत्म करता और निकल लेता। बहरहाल एक वो खिलाड़ी जो T20 वर्ल्ड कप से पहले जिसके रन बड़े अहम होते हैं, जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, उसने आज अपने फर्म होकर, बड़े पेशेंस होकर उसने आज ऐसी गेम बनाई जो यकीनन T20 वर्ल्ड कप के लिए, एक कप्तान के लिए, एक मैनेजमेंट के लिए बड़ा हौसले का सबब बनती है। क्योंकि आगे आपने T20 वर्ल्ड कप डिफेंड करना है, डिफेंड भी करना है, जीतना भी है। मतलब ये दोनों डबल जिम्मेदारी है। तिलक वर्मा का ना होना यकीनन बड़ा फील किया जा रहा था, क्योंकि उस बच्चे के हाथ में भी जीता है। जब भी वो खेलता है यार, बड़ा उसको मैंने देखा मैच फिनिश करने की कोशिश उसकी ये होती है। जो यकीनन ईशान किशन भी इस फीलिंग को जानते हैं, क्योंकि जिस नंबर पे वो आ रहे हैं वही नंबर तिलक वर्मा का। तो यहाँ ये बात तो अब नजर आ रही है कि इंडिया ने अपनी इस वर्ल्ड कप की तैयारियों का आगाज पहले मैच और फिर दूसरे मैच में कंटिन्यू जारी रखा है। कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। यानी कि ये जो बेंच स्ट्रेंथ है इस वक्त इस T20 वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट बेंच स्ट्रेंथ कही जा रही है। ब्लशबा इस वक्त इंडिया की जो T20 आई टीम है, ओडीआई पे तो थोड़े से मसाइल हैं अभी, मगर एक T20 आई टीम जो, इसने कोई मौका ऐसा नहीं दिया कि अगर कोई नहीं है, कोई इंजर्ड है, कोई बाहर है, तो उसकी जगह जो दूसरा है वो पूरा है। मतलब वो अधूरा नहीं है, मतलब उसके पास भी पूरा आर्ट है। अच्छा ये हुआ आज इस टीम के लिए कि सूर्य कुमार यादव आज चल पड़े। थोड़ा सा स्लो स्टार्ट था, मगर उसके बाद
जो पिकअप पकड़ा वो उस वक्त तक जारी रहा जब तक गेम फिनिश नहीं कर दिया। तो ये जबरदस्त सीन था। आज शिवम दुबे को ऊपर गया, यानी कि इसका मतलब ये कि नंबर किसी का कंफर्म नहीं है। मैंने ये अंदाजा लगाया कि यार कुछ चीजें आगे पीछे एकदम जल्दी होती है, उसका मतलब ये था कि यार शिवम दुबे को ऊपर लाने का मतलब ये है कि किसी का नंबर कंफर्म नहीं है, इसकी जरूरत है आज। हार्दिक पांड्या का तो पता है आपको कि क्या कर लेगा। अक्षर पटेल की जगह आज कुलदीप यादव को, जो मैंने आपको बताया ना, जो पार्टनरशिप तोड़ने में अहम किरदार अदा किया, वो कुलदीप यादव ने किया था। तो बॉलिंग में आज जहां मौका लगा कुलदीप को, उन्होंने फिर प्रूफ किया कि यार टी20 में मैं कुछ भी हूँ, मैं बिठाया नहीं जा सकता, मैं खेल ही सकता हूँ। मैं वरुण चक्रवर्ती के साथ मुझे रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेरिएशन बहुत जरूरी थी। और ये जो जिस अंदाज से न्यूजीलैंड चल रहा था, और वो बैक टू बैक विकेट्स अगर कुलदीप यादव ना लेता, खासतौर पर फिलिप को आउट ना करता, तो एक बड़े स्कोर की तरफ जा रहा था न्यूजीलैंड ने। उसने जहन बनाया हुआ था कि 225 230 हमने कई जने पकड़ के आ रहे, ऐसी की तैसी। तो ये तो आज सेकंड टी20 जीत कर इंडिया ने अपनी दबदबा भी बिठा दिया टी20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पे खेलना है। और फिर अब ये भी थोड़ा सा लोगों ने कहा कि यार ये क्या हुआ, 15 ओवर में तुमने मैच खत्म कर दिया, हम तो पूरे 20 ओवर के मजे लेने के लिए आए। तो होता है ना, पब्लिक इतनी सारी जमा होती है और फिर टीम जीत रही हो, तो तवक्को ही होती है अभी 15 ओवर में खत्म कर दिया। ये तो तवक्को के एन मुताबिक, मैं ख्याल में टीम की प्लानिंग यही थी जिस अंदाज से ईशान किशन ने मारा है, कि उसको डर नहीं था कि यार मैं आउट हो गया। तो डर जब नहीं होगा ना, डर नहीं होगा ना, तो फिर हम मारोगे पकड़ के। और वो मारा पकड़ गया, मतलब ऐसा जम के मारा उसने, और इतने क्लीन शॉट्स है कि सिटी गुम कर दी। समझ में नहीं आया न्यूजीलैंड की मैच गया किधर यार। ये तो 225 226 के स्ट्राइक रेट से खेलता हुआ गया। सूर्या ने भी आज उनका बड़ा सपोर्ट दिया। उनके जाने के बाद उन्होंने मैच को अपने हाथों में लिया, और फिर शिवम दुबे ने तो आखिर में अच्छी हिटिंग कर ली। मगर ये कि सूर्य कुमार यादव का भी मौजों में आ जाना, इसका मतलब ये है कि ये टी20 वर्ल्ड कप सरप्राइजेस नहीं देगा, बड़ा गेम देता हुआ नजर आ रहा है। तो जो भी इनके ग्रुप में, यानी कि पाकिस्तान का एक मैच है कोलंबो के अंदर, इंडिया में कोलंबो के अंदर है 15 फरवरी को। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा से बचेंगे तो संजू सैमसन पकड़ लेगा, संजू से बचेंगे तो ईशान किशन, किशन से बचे तो सूर्या भी तैयार, सूर्या से बचे तो पांड्या, पांड्या नहीं तो दुबे, दुबे नहीं तो पटेल, पटेल नहीं तो रिंकू सिंह। अभी किस किस से बचेगा, निकलो तुम्हारी ऐसी की नसीब। तो समझ में नहीं आ रहा कि अब ये टीम जिस अंदाज से नजर आ रही है। अभी 3 मैचेस बाकी है टी20 के, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर आज जो कुछ उससे कह दिया सेल्टनर ने, वो मुझे सुन के हंसी आ रही है। कह रहा है कि यार इनको तो 300 रन भी दे दो तो कब लगते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। ये अप्रोच जो बनाई है वो इसी तरह बनाई है कि अगर चेस करने में 250 260 भी हैं, तो उसकी चेस की सीक्वेंस उसका ऐसा बनाया जाए कि जाए आदमी उस चेस तक। तो खैर से दोनों मैचेस जीतकर 5 मैचों का जो टी20 सीरीज है उसमें बढ़तरी हासिल कर ली है। तो ये तो था पाकिस्तान का स्क्वाड, भी सबकी नजरों में आ चुका है। और आपको पता ही होगा कि स्क्वाड का कुछ लोगों को ना उसमें डाल दिया गया। कोई बात नहीं यार, एक मौका और देके देख लेते हैं। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के ऊपर स्क्वाड है, पाकिस्तान का इससे आगे का स्क्वाड नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि यार इसको वहां पे भी खिलाएंगे, नहीं, आप कुछ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में कुछ करेगा तो वहां खिलाएंगे ना, जब कुछ कर लेगा तो फिर देख लेंगे उसको। यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, जब आप बीबीएल में नहीं हो पाया तो यार तवक्को वहां लगा। हारिस को बाहर रखा है इसके अंदर से, और हारिस के लिए काफी लोगों ने शोर मचाया कि यार वो तो बीबीएल में विकेट उखाड़ रहा है, तो वो तो लेता वही है विकेट, या लॉर्कर अंदर के लिए बीबीएल के अंदर, तो उसको फिर इन दोनों में खेलने दो ना, फिर मजे करो। उसकी पोस्टें लगाए आदमी, कुछ बताया जाए कि बड़ा जबरदस्त बॉलिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हो गया, हारिस रऊफ का बाहर बिठाओ, उसको देखते जाओ। नसीम शाह, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शाहिन अफरीदी डेफिनेटली उसके अंदर उन्होंने डाल दिए। तो पाकिस्तान की बॉलिंग तो पूरी नजर आ रही है, पेस में तो पूरे नजर आ रहे हैं आप। उसके बाद स्पिन में आपका पूरा उस्मान तारिक को भी ऐड कर लिया ऑस्ट्रेलिया के स्टोर के अंदर। मुझे समझ में नहीं आया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही क्यों स्क्वाड है ये टी20 वर्ल्ड कप तक का क्यों नहीं है। यानी कि 16 अगर मेंबर हैं तो इसका मतलब एक कोई जो होगा वो कौन हो सकता है, वो एक समद को वैसे नहीं लिया इसके अंदर, तो कुछ गुंजाइश इसके अंदर बनती थी। हाँ ये जरूर है कि शाहिन अफरीदी और क्या कहते हैं, इनके आ जाने से, क्या कहते हैं, एकदम से वो बाबर आजम के आ जाने से, क्योंकि तवक्को नहीं थी ना उनकी, उनको पता ही नहीं था, क्योंकि रन ही नहीं है उनके पास, कुछ है ही नहीं। पीछे से अगर देखे 109 का स्ट्राइक रेट जब यहाँ खेले, और उसके बाद जब वहां गए तो 103 के स्ट्राइक रेट से, यानी कि ना कोई चीज बढ़ सकी बल्कि कमी हो गई। जो था वो उससे भी हल्का निकल कर आया। तो जो 16 का स्क्वाड है, आगा सलमान डेफिनेटली कप्तान है, वाइस कप्तान शादाब खान है इसके अंदर। तो पाकिस्तान का स्पिन भी नजर आ रहा है, और साथ साथ ऊपर से साइन भी आपको मिल जाते हैं थोड़े बहुत खींचने खांचने के लिए, बोलिंग करने के लिए। साजिदा फरहान, ख्वाजा नाफे पे ट्रस्ट किया, जबरदस्त किया यार। मुझे भीतर लगा गया, ख्वाजा नाफे को आपने इसके अंदर रखा है। समद को भी रख लेते, उसको खिलाया नहीं था, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी ठीक है। समद को भी अगर आपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया, तो पाकिस्तान का ये जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड है, यकीनन ये इस प्रिपरेशन की तैयारियां कुछ हमें भी नजर आनी चाहिए। फायर क्रैकर ऐसे भी यहाँ पे आगा सलमान की बैटिंग लाइनअप से या बॉलिंग से भी नजर आने बहुत जरूरी है। टी20 वर्ल्ड कप से पहले यहीं पे एक पैगाम देके जाओ भाई, टी20 वर्ल्ड कप में कि आप जा रहे हो तो फिर मजबूत टांगों से जा रहे हो, और इसके बाद ऐसी की तैसी करने के लिए जा रहे हो। इस मरतबा ये ना हो कि पहले थके हुए, पहले गिरे हुए, पहले ही मरे हुआ जा रहा हो आदमी, पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो स्क्वाड है इसमें कोई परफॉर्मेंस ही नहीं आई, गोके नजर नहीं आता। मगर ये फिर भी जरूरी है इस क्रिकेट फैंस को यकीन दिलाना कि भाई अब जो हालात हैं वो ये है कि मारो या मर जाओ। आगे ऑस्ट्रेलिया आगे है जो है वो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में बाकी तो ग्रुप अगर देखा जाए, नीदरलैंड, नमीबिया, इंडिया,
तो मेरे ख्याल में यार इतना बड़ा ग्रुप तो है नहीं सिवाय एक इंडिया के मैच के, जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, इंडिया के लिए भी मुश्किल होगा क्योंकि वो वहाँ जाके कोलंबो में है मैच, ये वहाँ पे नहीं है। तो मगर ये कि इंडिया क्योंकि एक नफसियाती दबाव ऑलरेडी डाल रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, 15 ओवर में इन्होंने ये कर लिए। इससे पहले वाले में बैटिंग करी, 238 मार दी कि भाई तूने मैच खेलना है तो अब जाके कुछ ऐसा कर यहाँ पर यार, कि कम से कम लोगों को ये पता चले कि नहीं यार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारा है तो तगड़ा मारा है, तगड़ा मारा है तो फिर मानना भी चाहिए। स्क्वाड देख के तो अब ये है कि बाबर आजम के लिए आखिरी 3 मैचेज हैं, खिलाएंगे क्योंकि मुश्किल होगा उसको बिठाना। वजह ये है कि आपने स्क्वाड के अंदर डाल लिया तो फिर उसको खिलाना भी जरूरी हो गया। आपके लिए लाजम मजलूम है, सिडनी सिक्सर के लिए नहीं। देखो सिडनी सिक्सर आज 58 रन से जीत गई, नहीं था ये मारे उन्होंने 190 प्लस रन किए उन्होंने सिडनी सिक्सर ने। तो कुछ लोगों को छुपा के खिलाएंगे, आपको छुपा के खिलाना है तो फिर ये कि तय कर लेंगे यार ये ऑस्ट्रेलिया का शुक्र है, ये ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है। मैं घबरा रहा था स्क्वाड पढ़ते हुए, मैंने बोला यार ये ना हो गया कि पता चली कब तक का स्क्वाड है, वहां तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। पूरे 1.5 महीने बात कर दी नहीं यार कुछ ऐसा करोगे बिल्कुल ही आगे पीछे हो जाए। न्यूजीलैंड में कुछ भी है, कितने भी स्लो है पीछे, कितने भी सिंगल डबल लेने वो ले लेगा सलमान को, उसकी कोई इशू नहीं है। बहरहाल 16 के स्क्वाड से मैं तो मुत्तफिक हूँ। हाँ, कुछ लोगों को आगे पीछे जरूर किया, एक दो लोगों को इसमें और ऐड किया जा सकता है, मगर इतना बड़ा स्क्वाड जाएगा नहीं। कोई वलीमे के लिए थोड़ी जा रहे हैं, कोई भैया वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं तो यार 15 ही लेके जाएंगे। ट्रैवलिंग रिजर्व में मेरे ख्याल में ट्रैवलिंग रिजर्व में रख लें, आप देख लें अगर कुछ वहाँ पे आपको जरूरत पड़ जाती है किसी की इंजरी की वजह से, किसी की वजह से, तो कोई इशू नहीं है, हो जाए कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। तो अब ये तो सारी चीज़ें चली रही हैं। साथ साथ उधर अफगानिस्तान अपनी सीरीज जीत गया वेस्ट इंडीज से, जबरदस्त हो गया। क्रिकेट के अंदर तो ये चल रहा है। बहरहाल अब ये देखना है कि यार ये बांग्लादेश वाला इशू 24 घंटे दिए आईसीसी ने उनको, उस 24 घंटे के अंदर वो क्या निकालते हैं। आईसीसी 24 घंटे के बाद फैसला करेगा। मेरे ख्याल में यार वो स्कॉटलैंड के जो खिलाड़ी हैं उनको तो उनके दर्जियों को कह दिया गया कि अपने अपने कपड़े सिलवाने के लिए भेज दो, तो उनके कपड़े अपने सिल होंगे वहाँ पर। मुझे लग रहा है कि स्कॉटलैंड भी तैयार है। स्ट्रिक्ट एक्शन यकीनन आईसीसी ले सकता है, लेना भी चाहिए, क्योंकि जो डिमांड्स बांग्लादेश की हैं वो उनके हिसाब से ठीक है, आईसीसी के हिसाब से ठीक नहीं है। मगर ये कि एक बॉडी का फैसला है और बॉडी का फैसला जो होगा वो यकीनन अगले 5 सालों के लिए असरअंदाज होगा, ये सोचकर भी उन्होंने फैसला करना होगा 24 घंटे के बाद। ऐसे ही 24 घंटे का टाइम दिया क्यों जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आया यार। अभी तुमने कर लिया फैसला, स्कॉटलैंड को कपड़े सिलवाने का बोल दिया, तुमने फैसला कर दो बांग्लादेश का, वो तो नहीं हट रहा है। वो तो वो उन्होंने अब जिद नहीं बनाई हुई, उन्होंने बात बना ली है कि यार हमारा अपना स्टांस है, बस हम इसके ऊपर खड़े हैं। तो उनके या तो एक्सेप्ट करें या डिनाई करें। डिनाई करना एक दफा कर दें, रोज रोज की चोचलेबाजी, रोज 2 घंटे, रोज 6 घंटे, रोज 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद 24 घंटे चोचलेबाजी करो, खत्म, एंड करो इसका, पूरा चैप्टर क्लोज करो, ताकि बांग्लादेश के लोगों को पता चल जाए कि भैया हम नहीं जा रही, हमारी टीम नहीं जा रही। उन्होंने उनके लोगों को तो पता चल चुका है, अब जो करेगा आईसीसी करेगा। मेरे ख्याल में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जो दरखास्त दी हुई है उसको 24 घंटे के बाद क्या होगा नहीं पता। बांग्लादेश के लोग क्रिकेट से तो मोहब्बत करते हैं, 200 मिलियन लोग हैं और यकीनन इतनी बड़ी आईबॉल्स हैं, यकीनन ये सोचते हुए आईसीसी जो भी फैसला करेगा वो अबे पूरी दुनिया में इस रीजन के अलावा क्रिकेट देखी कहाँ जाती है बताओ? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बस कहाँ देखी जाती है क्रिकेट? यही लोग देखते हैं। और इसमें से भी अगर ये लोग कम हो गए तो हो गया मुश्किल। आईसीसी को बहरहाल ही फैसला देखभाल के और सोच के करना पड़ेगा। 24 घंटे का हरगिज मकसद ये नहीं है कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में नहीं जा रहा। 24 घंटे का मतलब ये है कि आईसीसी अपने आप को भी रिव्यू कर रहा होगा, ये नहीं कि सिर्फ बांग्लादेश, अपने आप को भी रिव्यू कर रहा होगा। यार हम कहीं गलत कदम जज्बात में या जिद में उठाने के लिए तो नहीं जा रहे, या कोई सियासी कदम तो नहीं उठाने के लिए जा रहे। इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगे आगे आगे ये देखना पड़ेगा भैया। अब मसला ये कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व होना है। रिजॉल्व ऐसे होना है कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेले। मैं ये नहीं कह रहा वहाँ जाके खेले, वहाँ जाके खेले, बांग्लादेश के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे तो ठीक है। हाँ, सॉलिडारिटी में कुछ स्टांस लिए जाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया हुआ है, यार बांग्लादेश के साथ जस्टिस किया जाए। उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान बैकवर्ड की तरफ जा रहा है। अब एक बहरे बहरे हैं वो लोग जो ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान बैकवर्ड करो, क्यों करो भाई? तुम्हारी मर्जी थोड़ी करेगा आदमी कुछ भी, कोई जब करेगा अपनी मर्जी से करेगा आदमी, जब डालना हुआ निकालना हुआ, डालना हुआ निकालना हुआ, डालेगा भी निकालेगा भी मसला ही नहीं है। तो हाँ, ये खुशफहमी जरूर है कि यार ऐसा कुछ हुआ है। मैंने एक थोड़ी देर पहले, आपसे आने से पहले, एक रिपोर्ट जरूर देखी एक चैनल की, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन जो है नजम अजीज सेठी साहब, उन्होंने ये कहा है कि मोहसिन नकवी जो भी स्टैंड लेंगे हम उसको बैक करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी फैसला होगा मोहसिन नकवी का इस हवाले से कि अगर बांग्लादेश के साथ खड़े होकर उन्होंने कह रहे हैं हम भी नहीं खेल रहे, तो उसकी इंप्लीकेशन आईसीसी ज्यादा बेहतर बता सकता है। मैं तो पता नहीं क्या बोल जाऊंगा, मुझे तो दूर रखे आदमी से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी इंप्लीकेशन क्या होंगी, मगर ये जरूर है कि मोहसिन नकवी इस वक्त बहुत पावरफुल हैं और वो जो भी फैसला लेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट के फ्यूचर को देखते हुए और पाकिस्तान की क्रिकेटर्स के फ्यूचर्स को देखते हुए और आने वाले वक्तों के उन हालात को भी देखते हुए। क्योंकि आपने जब कोई फैसला कर रहे होते हैं और ऐसा फैसला होता है जिसमें डायरेक्टली लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो फैसला यकीनन उन करने से पहले यकीनन आपने बाकी सारे लोगों को से बातचीत करनी होती है, यकीनन उन्होंने कर ली होगी। और ये स्क्वाड जो T20 वर्ल्ड कप का नहीं है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का है, और फिर वो प्रैक्टिस रोकना कई सवालात को जन्म तो जरूर दे रहा है। मेरे भी जहन में आ रही थी बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लगा कि यार बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल होने से बेहतर ये है कि आदमी सिंपल रखे। बांग्लादेश की जो डिमांड्स हैं वो आईसीसी या तो पूरी करेगा या बांग्लादेश को बाहर कर देगा। ये अगले 24 घंटे में फैसला है।
और बांग्लादेश के साथ कोई भी खड़ा हो, पाकिस्तान ने अगर फैसला कर लिया कि हमने खड़े होना है तो ठीक है यार, वो भी आईसीसी को कल या परसों या 2 दिन बाद दे देंगे, वो भी जाओ। अच्छा, इसके अगेंस्ट क्या होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? यकीनन सोचा हुआ होगा ना यार, ये फ्री में तो नहीं बैठे हुए ना, ये लोग खा रहे पी रहे हैं, ये लोग भी तो देख रहे हैं चीजें, इनको ये पता होगा कि यार अगर हम आईसीसी को ये कह देंगे तो हमने तो बहुत सारी डील्स की हुई हैं, हमारे तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये है और वो है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये वो सब पता होता है यार, ये कोई इतनी लंबी कहानियां बैठ के यहाँ पेलने की जरूरत नहीं। लेना है फैसला ले लेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ इस पर? ना तो मुझसे पूछा जाएगा ना मुझे बुलाया जाएगा, ना मुझसे मशवरा लिया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई क्रिकेट बॉडी कोई फैसला ले रही है तो वो यकीनन सब लोगों का मफाद देखते हुए कोई फैसला लेगी, और यकीनन उसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें शामिल होंगी। तो ये कहना कि यार पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा, बिल्कुल खेलेगा। हाँ भाई, क्यों नहीं खेलेगा? डंके की चोट पे खेलेगा, हमें किसी में रोक के दिखाया, पाकिस्तान तो खेल रहा है वर्ल्ड कप। मगर कोई ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि यार खबरें हैं इस तरह की कि पाकिस्तान बाइकआउट कर सकता है क्योंकि बांग्लादेश के स्टांस के साथ था, तो यार वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने, ऑटोनमस बॉडी है, उनका क्या है लेना? ठीक है, देखते हैं, लोग पसंद करते हैं क्रिकेट को पाकिस्तान में, किसी भी जो फैसला लेगी। 10 साल यहाँ कोई नहीं आया। अबे मैं तो बोल रहा हूँ, जब 10 साल हमने नहीं देखा किसी को, तो एक दफा हम भी बोल के देख लेते, हम नहीं खेल रहे यार, तो इसमें क्या है? 10 साल तो क्या होगा, 10 साल तो गुजार लिए हमने। तो यहाँ तो ये कोई इशू ही नहीं है कि यार क्रिकेट में कोई नहीं आया, देखे ही नहीं, आए नहीं, देखे ही नहीं ना हमने, तो हमें तो फिक्र ही नहीं है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई फैसला लेगा तो उसकी भी जहन में है कि यार ये तो कौम पहले ही क्रिकेट से बेजार रही है। बेजार क्या मतलब? आता ही नहीं था कोई, बांग्लादेश नहीं आता था, अफगानिस्तान नहीं आता था, कोई भी नहीं आता था, सबको सिक्योरिटी थ्रेट थे। नया हो यार, अब आ रहे हैं तो सब आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहा वो अपनी मर्जी से आ रहा है, जो नहीं आ रहा वो अपनी मर्जी से आ रहा है, उसने अपने लिए एक विंडो बना ली। इसीलिए बांग्लादेश की भी, बांग्लादेश से भी तो बोला, हाँ जो टाइम है वो यकीनन उसके ऊपर बात की जा सकती है। एक ऐसा टाइम था जो आईसीसी के लिए मुश्किल था, आईसीसी के लिए मुश्किल था ना यार, क्योंकि ये तकरीबन 2 महीने पहले आया हुआ स्केड्यूल है, और इस दौरान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई भी टेंशन नहीं थी, कोई भी टेंशन नहीं थी। मगर वो मुस्तफीज के बाद जो चीजें उठी हैं यार, मसला ये है कि अब चीजें पॉलिटिसाइज हो रही है ना। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जरा इस चीज में जरा ये जानने की कोशिश कीजिए, मसला कहाँ खराब कहाँ पे हो रहा है। मसला ये नहीं है कि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या बीसीसीआई के दरमियान कुछ मसला, ये कोई मसला नहीं चल रहा है, ये पॉलिटिकल भी चीजें चल रही हैं। तो बांग्लादेश में मुझसे पूछे तो 24 घंटे के बाद मैं चाहूंगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो खबर आए मेरे पास वो यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप खेल रहा है। अब उसके पीछे कोई कुछ भी बोलता रहे, पीछे काफले गुजरते रहते, कुत्ते भोंकते रहते, पीछे कोई कुछ भी बोलता रहे, या बांग्लादेश अगर अपने स्टांस पे खड़ा हुआ है, तो अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा है तो उसका मतलब ये जहां वो खड़ा था वो ठीक था, ये हो जाएगा ना फिर तो फिर तो ये हो जाएगा, बांग्लादेश जो बोला पूरा हो गया, ठीक है। और ये भी नहीं होगा कि आईसीसी गलत कर रहा है, वो तो पेरेंट बॉडी है, उसका तो काम ही यही है। अभी वो किस बात का धंधाबाजी चल रहा है? तू इतने एग्जीक्यूटिव बोर्ड बने हुए हैं, किस लिए बने हुए हैं? क्रिकेट बोर्ड की देखभाल के लिए बने हुए हैं ना, उनका काम देखभाल लुक आफ्टर करना है। इसकी तमाम क्रिकेट बोर्ड फैसले सादिर करना नहीं है, फैसले जब सादिर किए जाएंगे तो वो यकीनन अगले 5 से 10 सालों के लिए देखते हुए किए जाएंगे, क्योंकि ये अपने मामला वो पता नहीं का 2031 से आगे तक लेके गए हैं। इंस्टीट्यूशन है भाई, कोई वो जज्बात पे थोड़ी फैसले करते हैं कागजों पे फैसले होते हैं। थैंक यू, अपने बहुत ख्याल रखिएगा।